हेलो साथियों, जय श्री राम। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, हम एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साथियों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी जज्बा और जुनून के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने है ये पहला प्रश्न। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? हम एसएससी जीडी एग्जाम के जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए है संसदीय और अध्यक्षात्मक। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन सी है राजतंत्रीय और गणतंत्रीय। ऑप्शन डी है संसदीय और राजा। तो लोकतंत्र के जो दो रूप हैं उसका आंसर हो जाएगा संसदीय और अध्यक्षात्मक। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, संविधान इतर निकाय कौन सा है? जी हाँ साथियों, संविधान इतर निकाय कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाषा आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका आंसर हो जाएगा संविधान इतर निकाय कौन सा है? वित्त आयोग इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, आपके सामने है ये अगला तीसरा प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शन ए है निर्वाचन, ऑप्शन बी है नियुक्ति, ऑप्शन सी है मनोनयन, ऑप्शन डी है चयन। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नियुक्ति प्रक्रिया से भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, आपके सामने ये चौथा प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने की पानी की व्यवस्था से या दुग्ध उत्पादन से? आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? BR सीधे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले? आंसर हो जाएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। साथियों, आपके सामने है अगला प्रश्न। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ साथियों, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अंतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को या फिर तिल्ली को? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली को। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित एक बीमारी है जिसको आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? जी हाँ साथियों, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबड़, गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक, जिसको कूटने से कोई भी चीज जल्दी से टूटती नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जिनको अपन थोड़ा सा भी प्रहार करें तो वो टूट जाती हैं। तो साथियों, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, जो काफी देर तक प्रहार सहने के बाद भी टूटती नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तराखंड में? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथियों, यदि सर्वाधिक भारत में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में कोई पूछे, इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। जी हाँ साथियों, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। पीला, नीला, हरा या बैंगनी? तो आपका आंसर हो जाएगा हरा। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया था। जी हाँ साथियों, इसका आंसर आपकी ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी है ली कार्बोजियर, ऑप्शन सी है एडविन लुटियन, ऑप्शन डी है तरुण दत्त। इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने,
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ साथियों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1951 या 1952? इसका आंसर हो जाएगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जी हाँ साथियों, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने प्राण को त्यागे थे। साथियों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था? जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था? हेरोडोटस, हेनसोंग, मेगस्थनीज या हेलियोडोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक जो दूत भेजा था उसका नाम मेगस्थनीज था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? जी हाँ साथियों, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। जी हाँ साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये भी अपन को ध्यान रखना। विटामिन ए से अपन कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, ये भी आपको ध्यान रखना है, रतौंधी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बीमारी होती है, ये भी ध्यान रखना है साथियों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला मैंने आपको बताया, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल जिससे रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड, ये भी ध्यान रखना है। इससे बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन के से किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता है? विटामिन के की कमी से खून का बहना रुकता है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन या हिलरी रोडहाम क्लिंटन या मार्गरेट थैचर? तो इसका आंसर हो जाएगा माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बिल क्लिंटन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तुल्यकाला या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ साथियों, कितनी ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं? 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट स्थित होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गौरी? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ने दास राजवंश की स्थापना की थी। 1205 में कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन के मरने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और इसी के द्वारा निर्माण कार्य जो कुतुब मीनार का निर्माण होता है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने उसका सारा कार्य बाद में कंप्लीट करवाया था। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाने का कार्य इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था, मतलब कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी अहमदनगर? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली कहाँ से ले गया था? दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। साथियों, ये एसएससी के इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जी हाँ साथियों, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री
रेखांश, 82.5 डिग्री रेखांश, 90.5 डिग्री रेखांश, या फिर हो जाएगा 0 डिग्री रेखांश। इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री रेखांश भारतीय मानक समय रेखा पर अपनाया जाता है, जो 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में इसका वो मानक समय रेखांश स्थित है, जो भारतीय मानक सीमा को मानक समय रेखा को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, तट पर अधिक बल के साथ, जी हाँ साथियों, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ज्वार भाटा, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी धारा, या ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या प्लेटियम? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला प्रश्न आपके सामने, आम का खाने योग्य भाग होता है? जी हाँ साथियों, आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बाह्यभित्ति, मध्यभित्ति या अंतःभित्ति या भ्रूणपोष? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यभित्ति। आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो मध्यभित्ति होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? जी हाँ साथियों, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी को भारत की वृद्धगंगा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है प्लेग या ऑप्शन डी है खसरा। तो प्लेग नाम की जो बीमारी होती है वो विषाणु से नहीं होती है। ये जो चेचक हो गया साथियों, ध्यान रखना है, चेचक, पोलियो, पीलिया भी इसमें आ जाता है, पीलिया, खसरा, ये सारी बीमारी जो होती हैं ये विषाणु से होती है। प्लेग अपनी जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, आपको ध्यान रखना है। टीबी भी, टाइफाइड भी, ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये जीवाणु जनित बीमारी होती हैं। तो साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।